Okay, student, today we will be discussing few more questions based on application of derivative, right? Okay, see, in the question it is given that hx equal to fx minus fx whole square plus fx whole cube. For every real number x, then we have to identify that when f is increasing, h is also increasing. For this, we all know that we have to differentiate. Okay, we have to differentiate. If I differentiate, differentiation of hx is h dash x, differentiation of fx is f dash x minus 2 into fx into f dash x, right? We are using chain rule. Differentiation of fx whole cube is 3 fx to the power whole square into f dash x. Now you can think that what we can take out common. Hey, common क्या ले सकते हैं? We can take out f dash x common. In bracket we will be left with 1 minus 2 fx plus 3 fx whole square, right? Now what to do? Now see, h dash x, if we rearrange, we will get students 3f square x minus 2fx plus 1. अब एक काम करते हैं, इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b स्क्वायर minus 4 into a into c. तो बच्चों वी आर गेटिंग 4 minus 12 दैट इज minus 8. इसका रूट्स क्या हो गया? इमेजिनरी आ गया. रूट्स इमेजिनरी और a क्या है बच्चों? a है पॉजिटिव. जब a पॉजिटिव रूट्स इमेजिनरी तो आपको पता है ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है. तो आप देख लो x का कोई वैल्यू रखो y पॉजिटिव ही आएगा, है ना. x का कोई भी वैल्यू रखो तो y क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा. ये चीज़ हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव. तो देखते हैं अब क्या होगा फाइनली. ठीक है, so student will be getting h dash x equal to f dash x into positive. अब आप सुनना, अगर f dash x पॉजिटिव है तो h dash x भी पॉजिटिव. जब f dash x नेगेटिव तो h dash x भी नेगेटिव. कैसे? अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया. मतलब जब f dash x ग्रेटर देन 0 तब h dash x भी ग्रेटर देन 0. मतलब जब f dash x इंक्रीजिंग है तो ये भी इंक्रीजिंग, और जब ये डिक्रीजिंग तो ये भी डिक्रीजिंग. तो बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? मतलब h dash x और f dash x का बिहेवियर एक जैसा है. जब f dash x पॉजिटिव तो h dash x भी पॉजिटिव. तो कहने का मतलब अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन ए एंड सी आपको. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बच्चों? ठीक है बच्चों, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? f डैश x क्या हो जाएगा? tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स. इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो बच्चों आप देखो ये वाला टर्म तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. ये पॉजिटिव तो हम उस साइड ले आ सकते हैं. ठीक है, तो जाए कॉस माइनस साइन ग्रेटर देन 0, कॉस ग्रेटर देन साइन एक्स. ये चला जाएगा तो अपने को क्या मिलेगा? tan x ग्रेटर देन 1. ठीक है, अब आपको पता है कि tan x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों? 1 से तो बड़ा, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से. ये हो जाएगा tan x
लेस देन 1, ठीक है। तो मैं अगर हर जगह टेन इनवर्स लगा दूं, तो बच्चों -90 माइनस इन्फिनिटी -90 पे आता है, ये कट होके x आ गया, और टेन इनवर्स 1 क्या हो गया, π/4, ठीक है। तो ऑप्शन अगर देखे कोई मैच कर रहे क्या बच्चों, ये ऑप्शन मैच कर रहा है बी से। क्वेश्चन 20 करे, ऑप्शन 20 करेक्ट, ठीक है। क्लियर है? चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट, ठीक है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन 3 sin x minus 4 sin cube x इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो बच्चों देखो, हमें ये एफ एक्स क्या दे रखा है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, किसका फॉर्मूला है, sin 3x का। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है इंक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो मतलब ये हो जाएगा बच्चों 3 cos 3x ग्रेटर देन 0। तो cos 3x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। cos पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक के लिए होता है, cos पॉजिटिव होता है फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब 3x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सबको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -π/6, ठीक है। तो x का वैल्यू -π/6 से π/6 के बीच में, तो लॉन्ग रेंज क्या होगा, -30 से +30। तो लॉन्गेस्ट इंटरवल क्या हो जाएगा बच्चों, +30 से -30। तो ये हो गया π/3। कॉपी कर लो। फिनिश हो गया ये क्वेश्चन, कॉपी कर लो अच्छे से इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, prove that it is find the value of x, ठीक है। find the value of a for which this function is decreasing monotonically, ठीक है। a+2x², तो देखो बच्चों, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अच्छा डिक्रीजिंग है, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स लेस देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो बच्चों एफ एक्स दे रखा है अपने को, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, a+2, ठीक है, पावर क्यूब है तो 3 आ जाएगा, x², x +9a। तो ये देखो, हमेशा नेगेटिव, कोई भी फंक्शन हमेशा नेगेटिव तभी होता है जब रूट्स इमेजिनरी हो। रूट्स इमेजिनरी होगा तो ऑलवेज नेगेटिव होगा, इक्वल टू 0 होगा कब, जब d इक्वल टू 0, ठीक है। और आपको पता है a+2 क्या होना चाहिए बच्चों, a+2 भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। जब a नेगेटिव है और रूट्स इमेजिनरी है तो बच्चों ग्राफ ऐसा बनता है, देखो
तो देखो y हमेशा नेगेटिव है, तभी बनता है जब a और d लेस देन या इक्वल टू 0, ठीक है। d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों d क्या हो जाएगा इसका d हो जाएगा b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, ठीक है। तो बच्चों मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36a स्क्वायर -12a प्लस 2 इंटू 9a लेस देन इक्वल टू 8। एक काम करते 12 लाइन का 108 लिख ही देते हैं, ठीक है। बच्चों के कितना हो जाएगा 108, 36 से जाएगा ये, है ना। 36 तो 3a स्क्वायर माइनस 36 उधर गया तो 0 हो जाएगा, है ना। ये 36 उधर गया तो 0 हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2a। तो ये हो गया बच्चों 2a स्क्वायर। यहाँ पे a आएगा यहाँ पे 3 आएगा। बच्चों ये हो गया a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 6a। ये हो गया माइनस 2a स्क्वायर माइनस 6a लेस देन इक्वल टू 0। सभी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 6a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। 2 भी कट हो गया, हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a। तो ये आ गया a प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो -3 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा है। तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से -3, है ना, पॉजिटिव यूनियन 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर आपने ऊपर देखा हो a प्लस 2 लेस देन 0, है ना, इसको आप कॉपी कर लो फिर हम मिटाए तो, ठीक है। बच्चों हमने पहले क्या लिखा था, a प्लस 2 लेस देन 0। तो a लेस देन क्या हो गया -2। देखो a -2 से छोटा होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 0 से इन्फिनिटी वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। a -3 से भी छोटा होना चाहिए और -2 से भी छोटा होना चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर दोनों का इंटरसेक्शन देखे तो क्या हो जाएगा, a -2 से a -2 यहाँ पे है, ठीक है। -2 से भी छोटा होना चाहिए और इससे भी छोटा होना चाहिए। तो बच्चों a -3 से क्या हो जाएगा, या तो -3 होगा या -3 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली क्या आ गया, a लेस देन इक्वल टू -3। इसको वापस से आप अच्छे से वीडियो वापस से पॉज करके वापस से एक बार बैक जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू sin x by x इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इन 0 to π/2। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बच्चों हम f(x) क्या है, f(x) है sin x by, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर दे बाय uv।
एक्स कांस्टेंट साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स कांस्टेंट एक्स का 1 बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बच्चों एक काम करते हैं हम लोग, एक्स कॉस एक्स है ना, कॉस से डिवाइड कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे एक्स स्क्वायर। ये बच्चों हो गया एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू टेन एक्स बाय एक्स स्क्वायर। इतना आप कॉपी कर लो पहले फटाफट। बच्चों फाइनली कितना आ गया एफ डैश एक्स। हम देखो तो एक्स कॉस एक्स कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा एक्स माइनस टेन एक्स। ठीक है, अगर आप देखो 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव। अब हमें ये देखना है कि x माइनस टेन एक्स से बड़ा कौन होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलो बहुत अच्छा चीज़ है, ये आपको समझाता हूँ, देखो कैसे होगा। ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, माइनस पाई बाय 2 है, माइनस पाई है, पाई बाय 2 मतलब हो गया 3.14 बाई 2 1.57। 1 यहाँ पे कहीं पर होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो आपको ग्राफ तो पता है, टेन का ग्राफ कैसा होता है, टेन का ग्राफ होता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग टेन एक्स से तो ग्राफ बना दिया, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ, जब एक्स 1 तो वाई भी 1। देखो -1 यहाँ पे कहीं पे होगा, जब एक्स -1 तो वाई भी -1, जब एक्स 0 तो वाई 0। तो देखो बच्चों ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, अब देखो रेड वाला ग्राफ हमेशा से मिल कहाँ रहा है, 0 पे मिल रहा है। अदरवाइज रेड वाला ग्राफ हमेशा पर्पल वाले किसी भी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले लो तो वहाँ पे रेड वाले ग्राफ का वाई पर्पल वाले ग्राफ के वाई से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, एक बार थोड़ा और बेटर बना दूँ। अब देखो बच्चों को क्लियर कट दिख रहा है। रेड वाला ग्राफ है 10x का, पर्पल वाला ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का। तो आप देखो हमेशा 10x के लिए y इसके y से ज़्यादा है, तो इसका मतलब x क्या है, छोटा है ना। 0 से 90 के लिए, 0 से 90 के हमेशा ही आप देख लो, 0 से 90 के लिए x क्या छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव हो गया। ये डिक्रीज होंगे कि नहीं, इतना आप कॉपी कर लो। 0 से 90 के लिए, 0 से 90 के लिए एफ डैश एक्स क्या हो गया, नेगेटिव। अब चलो आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। एफ डैश एक्स नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर x हम 0 से 90 ले, डिक्रीजिंग फंक्शन, उसका मतलब एफ एक्स का वैल्यू 0 पे सबसे ज़्यादा होगा, वो बड़ा होगा एफ एक्स से, और सबसे छोटा होगा एफ पाई बाय 2 पे। ठीक है, तो देखो 0 पे साइन 0 बाय 0 तो कुछ होता नहीं, तो हम इसका मतलब x टेंड्स टू 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो साइन 0 बाय 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होता है, 1। एफ एक्स क्या बच्चों दे रखा है, साइन एक्स बाय एक्स। एफ 90 क्या हो जाएगा, साइन 91 बाय, और x के बदले पाई बाय 2, तो 2 ऊपर आ गया। अगर आप देखो प्रूफ जो करना, हमें x नीचे नहीं चाहिए, सभी को x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। x ग्रेटर देन साइन एक्स ग्रेटर देन 2x बाय पाई। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो क्या हो जाएगा, 2x बाय पाई, ये छोटा है साइन एक्स से और साइन एक्स छोटा है x से। क्लियर, कॉपी कर लो।
उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स x1 x2 0 और π/2 के बीच में है, हमें प्रूव करना x2 बाई x1। तो देखो अब बच्चों इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। हमें जो प्रूव करना है x2 बाई x1 लेस देन 10 x2 बाई x1, ठीक है। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई देखो सबके सब पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, है ना, x1 x2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बच्चों हो जाएगा 10 x1 बाई x1 इज लेस देन 10। तो इनडायरेक्टली हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब क्लियर कट दिख रहा है कि जिस तरह पिछला वाला क्वेश्चन किया वैसे ही हम लगाते हैं। एफ एक्स को हम एज्यूम कर लेते हैं 10x बाई एक्स, ठीक है। बच्चों इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर x कांस्टेंट है 10 का होता है सेक स्क्वायर x, 10x कांस्टेंट है, x का हो गया 1, ये हो गया 10 स्क्वायर x, ठीक है। सबको अब हमें साइन कॉस से बदलना होगा, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा x बाय कॉस स्क्वायर x माइनस साइन x बाय कॉस x बाय 1 बाय कॉस स्क्वायर x। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर x कॉस x, और ये हो गया x माइनस साइन x कॉस x इंटू कॉस स्क्वायर x बाय 1। ये और ये कट हो गया। अच्छा ये साइन स्क्वायर एक्स भी है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स नीचे आ गया, ठीक है। इसके बाद का आप देखो स्टेप क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, देखो यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा साइन 2x, और बच्चों यहाँ नीचे आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। इतना आप कॉपी कर लो। हमें अब डेस एक्स क्या मिल गया, 2x माइनस साइन 2x बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, और हमें x दे रखा है, x मतलब x1 x2 कुछ ही बोलो, 0 से 90 के बीच में है, ठीक है। तो मैं फटाफट एक बार मिटा रहा हूँ। हमें बच्चों एफ डैश एक्स क्या मिल गया, 2x माइनस साइन 2x बाय 2x स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब बच्चों हमें x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, अब हम कंपेयर करेंगे, साइन 2x का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। साइन 2x का ग्राफ बनाएंगे और y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाएंगे। देखिए सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू आता है, देखो पिछला ग्राफ आपको अगर समझ में आ गया तो ये वाला भी समझ में आ जाएगा, पाई बाई 2 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, ये 1 है, ये -1 है, ठीक है। पहले मैं y इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। जब x 0 पर्पल से बना रहा हूँ, ठीक है, जब x 0 y 0, जब x 45 है तो साइन 90 बन जाएगा, 2 इंटू फट साइन 90, 45 पे 1 आ जाएगा, और 90 रखूँ तो साइन 180 बन जाएगा, है। x अगर 90 रखूँ तो ये 180 हो जाएगा, साइन 180 0 होता है। तो बच्चों ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया बच्चों पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब कितना हो गया, 3.14/4 समथिंग ऐसा कुछ होगा, 1 यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। आपको पता होगा 1 मतलब ये 1 रेडियन हो गया, 1 रेडियन फिर लगभग 57 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। तो 45 और इसके बीच में होगा, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ y इक्वल टू 2x का ग्राफ, जब बच्चों x 1 होगा तो y कितना होगा 2, और जब x 0 होगा तो y होगा 0। तो इसका अगर आप ग्राफ देखो ऐसा बन रहा है, तो क्लियर कट दिख रहा है रेड वाले ग्राफ का के लिए y ज़्यादा है ना।
0 से 90 के बीच में है ना, 0 से 90 के बीच में आप देख लो, रेड वाले के लिए y का वैल्यू आपको याद भी रखना है, ठीक है। 2x साइन 2x से बड़ा है, ये तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव आ गया, तो मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इतना आप लिख लो फटाफट। तो अब बच्चों देखो, अगर एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो x1 x2 से छोटा है, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन में छोटे वैल्यू के लिए एफ वाई भी छोटा आएगा, ये होता है ना। देखो ये छोटा x1, ये x2 इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब एफ एक्स वन एफ एक्स टू से क्या आएगा, छोटा आएगा। एफ एक्स वन बच्चों क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन हो जाएगा टेन एक्स वन बाय एक्स वन, एफ एक्स टू क्या होगा, टेन एक्स टू बाय एक्स टू, ठीक है। यही देखो, तो अगर आपको देखो तो यही प्रूव करना था हमें, है ना, हो गया प्रूव आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं बच्चों में एंड कर रहा हूँ मीटिंग, होप सो कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है।